और उसी को पुण्य रूप में ले लोगे तो पुण्यानुबंधी पुण्य में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? और वो कब होगा? शांत चित्तता। कौन से चित्त? शांत चित्तता। चित्त में तुम्हारे क्या आ जाए? बिल्कुल शांत। उस समय देखते चले जाओ, तब तुम्हारे भाव पैदा हो जाते हैं। इसलिए एक ही श्लोक में कहा गया है, संक्लेश रहित चित्त रूपी रत्न ही महापुरुषों का उत्तम धन है। संक्लेश से रहित। इसलिए सम्यक दर्शन में क्या है? प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। प्रशम मतलब शांत भाव। कौन सा भाव? कौन सा भाव? संवेग मतलब वैराग्य भाव। 24 घंटे ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये तो। अनुकंपा यानी कि, और आस्तिक, स्वयं के अस्तित्व का भी बोध होना चाहिए। ये सब गुणात्मक रूप से है। कौन से रूप में है? गुणात्मक रूप में। सारी की सारी चीज़ें आगम के जब श्लोकों को पढ़ते हैं, फिर विवेचन अलग अलग रूपों में किया गया है कि कैसे तुम समझ सकते हो। पहले के लोग समझदार थे तो बोले एक तार से ही काम हो जाता था। किससे काम हो जाता था? किससे काम हो जाता था? तार से काम हो जाता था। एक शब्द लिखा रहता था, बस आपके पास तक पहुंचा, इमीडिएटली कम सून, खत्म काम। उसमें आप समझ जाते थे मामला कुछ ना कुछ। इसलिए क्या क्या करना और कैसे कैसे, ये सिद्धांत के जो सूत्र थे वो तार थे। क्या थे वो? तार। पुष्पदम भूत बलि ने तो तार लिख दिया। फिर बाद में जो आचार्य आने लग गए, उन्होंने चिट्ठी लिखना प्रारंभ की। क्या लिखना प्रारंभ किया? चिट्ठी लिखा। और वो भी किस में लिखा? पीले वाले लिफाफे, पोस्ट कार्ड में। किस में लिखा? पोस्ट कार्ड में। उस समय भी लिखा केवल गाथा। क्या लिखा? गाथा। फिर थोड़े और आचार्य उसके बाद आए, अंतर्देशी पत्र हुआ, नीले रंग का, थोड़ा ज़्यादा लिख लो। कौन से रंग का? तो और ज़्यादा डिटेल करने लग गए। फिर बाद में जो आने लग गए, उन्होंने लिफाफे के अंदर 2 पेज 4 पेज का कागज़ डाल दिया। क्या डाल दिया? कागज़ डाल दिया। और उसके उपरांत ये मोटे मोटे पोथी पुराण क्या आ गए? ये सब आ गए। लेकिन उनके सब कहने का तात्पर्य यही था कि तुम कहीं भी रहो, अपने स्वभाव में लौट आओ, जमीन से जुड़े रहो। किससे जुड़े रहो? किससे जुड़े रहो? जमीन से मतलब जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारे संस्कार हैं, जो तुम्हारे देव शास्त्र और गुरु हैं, उससे तुम जुड़े रहो। एक पेड़ अगर धराशायी भी हो जाता है, बोले जरा सी जड़ भी जुड़ी हुई होती है तो फिर से वो दोबारा खड़ा हो जाता है, और कुछ भी नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा जो धर्म है वो डालते रहना पड़ता है। हैंडपंप जैसा मामला हो जाता है कई बार। कैसा मामला हो जाता है? हैंडपंप जैसा मामला हो जाता है। कभी कभी हैंडपंप को हिलाओ, पानी नहीं निकलता है, लेकिन 1 लोटा पानी उसमें डाल दो और फिर चलाओ तो फिर से पानी आ जाता है। तो तुम्हारे भीतर का श्रद्धान कभी कभी हैंडपंप के समान सूख जाता है, तो हम लोग को फिर 1 लोटा पानी डालना पड़ता है कि फिर से तुम्हारा पानी निकलने लग जाए। इसलिए दुनिया भर की ये उदाहरण दिए जाते हैं। तो आत्मा का सुख किसमें है? संक्लेश रहितता में है, समता में है, सद्धर्म में है, सत्क्रियाओं में है, सदाचरण में है, सत्क्रियाओं में है। इसलिए ये स्वाध्याय आपका रोज किसके बाद चलता है? अभिषेक के बाद चलता रहता है। मेरे को बताया, मैंने कहा अच्छी बात है। शास्त्र समुच्चय में भी बहुत अच्छा श्लोक एक आया था कि उपदेश के लिए क्या कहते हैं? जना धनाश्च वाचाल सुलभा सवृथोत्थिता दुर्लभा यादाते तदभ्योर्जिता हिरवः। कितना बड़ा वाक्य कहा है कि वृथा ही अहंकार से भरे वाचाल वक्ता अधिक संख्या में सुलभ हैं। क्या बहुत सारे वक्तव्य आपको मिलते हैं, लेकिन क्या कह दिया? वृथा ही अहंकार से भरे हुए वाचाल वक्ता अधिक संख्या में सुलभ है, किंतु करुणा रस से पूरित
हृदय वाले, जगत के हिताकांक्षी, कल्याणकारी उपदेशक बहुत कम है। इसलिए आप देखो कितने सारे उपदेश आने लग गए हैं। अब टीवी में जो कहते हो ना, एक चैनल खोलो और 10 महाराज आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? कितने महाराज आ जाएंगे? 10 महाराज आ जाएंगे। और आप भी क्या करते रहोगे? कौन से महाराज के हैं? अच्छा, खट निकल, दूसरे महाराज को हम दे। अब तुम्हारे हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल आ गया है, तो क्या दशा होगी? कोई सुधार आने वाला। तुम जैसा चाहोगे वैसा कर लोगे। मैं भी तो शुरू में आया था, तब से चैनल चल रहे थे इधर बहुत। इस समय ये भी चला था, तब मेरे पास बहुत आए थे। उधर पारस चैनल भी बहुत सारे, उसके हमारे जीवन आशा के ट्रस्टी हैं वो लोग, ये सब चलाते हैं, बहुत सारे आते हैं। लेकिन मैं बचा हुआ हूँ बहुत। क्यों? मुझे मालूम है इसमें उपदेश अलग चीज है, लेकिन ज्ञान अधूरा रह जाता है। सामने जो सुनते हो, ये आई कांटेक्ट अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। तुम्हारी जो मेहनत आकर के देखने की होगी वो अलग हो जाती है। ये भी कोई बुरी चीज कुछ नहीं है, तो सब प्रचार के साधन है। किसके साधन है? प्रचार के साधन है। प्रचार होता है, लेकिन उसमें कई बार चैन खो जाता है। क्या खो जाता है? खाली चैनल रह जाता है। क्या रह जाता है? जो चैन है धर्म का, ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का, वो सब खो जाता है। क्योंकि जहाँ प्रति प्रश्न करने का अवसर नहीं है, वो उत्तर हमेशा अधूरे रहते हैं। क्या रहेंगे? वो उत्तर अधूरे रहेंगे, अपनी मान्यता के रहेंगे, अन्य किसी के नहीं रहते। मेरी बातें इसलिए कई बार खराब लग जाती है। लेकिन चला आगरा, कहाँ से? सठखंडागम एक कोने में चला गया। कौन सा ग्रंथ? सठखंडागम चला गया। और फिर दूसरे ग्रंथ आ गए। फिर हम मूल चीज़ों को भूल गए। जो चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ और मेरे लिए प्रश्न आते रहते हैं कि महाराज जब भी आप बोलते हो तो बोलते हो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंतात्यो, जैन धर्मोस्तु। बस मैं यही बता देता हूँ, मंगलम भगवान वीरो, कि जैन शासन में भगवान महावीर स्वामी का क्या चल रहा है? शासन काल। 23 तीर्थंकर का मोक्ष हुआ, किसी का भी मोक्ष कल्याणक उस रूप में नहीं है जिस रूप में जैन आगम में दीपावली कह करके मनाया गया है। मंगलम गौतमो गणी 1445 गढ़धारे करीब 500 कुछ, लेकिन उसमें गौतम स्वामी को गुरु पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा। मंगलम गौतमो गणी, गौतम स्वामी को लेकर के। अब इसमें शास्त्र आ गया। अब शास्त्र सठखंडागम का पहला लेखन नमोकार के साथ। कोई आपसे बोले भी तो मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास ऐसी चर्चा ज़्यादा आएगी और मैं हमेशा खुलासा करता हुआ जाता हूँ, हमेशा बताता हुआ ही जाता हूँ, क्योंकि इससे फर्क मुझे नहीं पड़ता है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं फर्क सुन करके समझ करके जरूर आता है। भले आप बोलो ना करो ना, वो एक अलग मैटर है। नमोकार के साथ गुणभद्र आचार्य ने भी कसाय पहाड़ लिखा, लेकिन मंगलाचरण रहित ग्रंथ है वो, इसलिए देवताओं का वो सम्मान नहीं दिया गया। ये विशेषता है। जोनी पाहुड़ यानी मंत्र शास्त्र, कसाय पाहुड़, ये 2 पाहुड़ थे। कभी भी प्रसंग आए तो ध्यान रखना आप, क्योंकि सब प्रबुद्ध लोग हैं, समाज में कभी न कभी बात आती रहती है। तब उस समय शब्द आया, और वो शब्द भी सठखंडागम से ही निकाला गया है। कौन से आगम से? सठखंडागम का पहला भाग आप पढ़ोगे तो पेज नंबर 73 पर आप प्राकृत भाषा में पढ़ लेना। कौन सी भाषा में? तदो मूल तंतकत्तारा वड्डमाण भड्डारवो अणुतंतकत्तारा गौतम स्वामिनो
ओ तंत कत्तारा भूय बलि पुष्पदंताद्यो राय दोष रहित मुनि वराह। ये हमारी परंपरा कौन सी है? बोले तदो मूल तंत्र। ये सब शास्त्रों में पढ़ने बाद में फिर छप के चिपकने लग गए। अश्वमूल संस्कृत में डाल के, प्राकृत का हट गया और उसमें क्या डाल दिया आपने? जब भी इसको पढ़ोगे तो इसमें आपको आ जाएगा अश्वमूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देशा तदुत्तन ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा तेसाम वचनानुसार मासाद्य श्री करके फिर आप डालते हो। मूल नाम को आपने हटा दिया है और ये शास्त्र का प्रमाण है। और कोई भी दिगंबर साधु सठखंड आगम को मानता है तो उस लाइन को जरूर स्वीकार करेगा, और नहीं स्वीकार कर पा रहा है तो कहीं न कहीं कोई न कोई कीड़ा दिमाग में घुसा हुआ है। क्योंकि समाज की शाबाशी को छोड़ करके काम करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है परंपराओं का। कोई भी विद्वान, कई लोग पूछ बैठते हैं हमसे कि महाराज फिर इतने सारे साधु किसी के दिमाग में बात नहीं आई क्या? अरे मैंने कहा ऐसा होता है। एडिसन के पिताजी के दिमाग में बात नहीं आई है कि बल्ब का आविष्कार कैसा होता है। एडिसन में आया, उसने बना दिया बल्ब, इसका मतलब वो बल्ब खराब थोड़ी ना है। उसने भी फार्मूला लेते लेते कहीं से लिखा है। इसलिए कुछ बातों का समाधान जरूर कर देता। तब बोलता हूँ कि देव, शास्त्र और तीन ही त्यौहार जैनियों के, महावीर के शासन के, देव का वो, शास्त्र का वो, गुरु का ये, बाकी सब तो बहुत सारे। तो देव का दीपावली पर्व, उसी दिन आपका वीर निर्वाण सोमवार चल जाता है, गुरु का गुरु पूर्णिमा चल जाती है, और शास्त्र का श्रुत पंचमी चल जाती है। चलती रहती है निरंतर। और प्रसंग वही आता है जिसमें सठखंडागम के सूत्र ग्रंथ। कौन से ग्रंथ? इसलिए सठखंडागम जो लिखा हुआ है सूत्र रूप में लिखा गया है। कौन से रूप में? सूत्र रूप में। लेकिन कठिन सूत्र पड़ जाता है इसलिए आप कम पढ़ते हो। लेकिन वैसी सूत्र रूप में तत्वार सूत्र आ गया, वो संस्कृत में आ गया तो उसको पढ़ लेते हो। तो जैसी जैसी सुगमता होती चलेगी वैसे वैसे आपका काम चलता चला गया। लेकिन डी ब्लॉक में आ गया। कहाँ आ गया? डी ब्लॉक में आ गया। और अभी अपना निवेदन चल ही रहा था। परिषद के अनुसार पूरा का पूरा कार्यक्रम चलता ही रहता है। संचालक आपके ये करते ही रहते हैं। और ये बीच में और ये बोलते चले जा रहे थे प्रदीप जी कि महाराज आते रहो, जगाते रहो, हम ही सब काम करें। कौन सा काम करें? हम ही सब काम करें। लेकिन बोले अच्छा घोड़ा तो वो होता है कि एक बार यूँ रस्सी खींचता है कि घोड़ा क्या करता है? चलता चला जाता है। तो मैं काय को आपको चाबुक वाला घोड़ा बनाओ कि जब भी आऊँ चाबुक मारूँ फिर आप चलो? होता है कि नहीं घोड़ा? हैं? एक चाबुक वाला घोड़ा होता है, एक इशारा वाला घोड़ा होता है। एक को चाबुक मारना पड़ता है और एक को लगाम खींचनी पड़ती है, और एक को मालिक को देखते ही वो बैठता है और दौड़ लगा देता है। तो आप लोग अब चाबुक वाले घोड़े नहीं हो। कौन से घोड़े नहीं हो? नहीं हो। अब मार करके नहीं चलाना। उस समय मार करके चलाया, चलो आओ, कभी शिविर, कभी कुछ चल, आ बैठ बैठ बैठ, आ बैठ। और सब में एक संस्कार पड़ गए थे। फिर दोबारा कुछ दिनों के लिए आया था। फिर अभी तिवारा ये आना हो गया। बहुत दिनों से बगदा से लेकर के यहाँ तक चलता चला जा रहा। सब जगह से थोड़ा थोड़ा घूमता घूमता आ गया। कहाँ पर आ गया? डी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक में? अब डी ब्लॉक का मतलब क्या है? हैं? हैं? देव ब्लॉक, धर्म ब्लॉक, डिस्टर्ब ब्लॉक। ब्लॉक धर्म का ब्लॉक है। किसका? धर्म का। एक संस्कार पड़े हुए सब में। थोड़ी देर के लिए निद्रा आती है, फिर सो जाते हो, फिर जाग जाते हो। तो सोना और जागना निरंतर चलता रहता है। लेकिन कितने भी सो, कितने भी जागो, तुम्हारे भीतर वो संस्कार के स्वप्न भी अगर आते हैं धर्म के तो जागृत अवस्था भी सफल है, और स्वप्न में भी तीर्थ और संत और धर्म की वंदना होती रहती है। स्वप्न में भी धर्म जीवंत रहता है। बहुत बहुत मंगलमय आशा। अगर आप लोगों को करने की इच्छा है तो स्वयंभू, वो कौन सा विधान? मनसा। अच्छा, महावीर स्वामी की कर मनसापूर्ण महावीर विधान आप आराम से कर सकते हैं।
समय के साथ कर लेंगे ज़्यादा, क्योंकि एक ही दिन में 100 अर्घ चढ़ाने हैं, तो थोड़ा सा आप जल्दी कर लेंगे तो ज़्यादा रहेगा, नहीं तो फिर उधर टाइम ज़्यादा लग जाए। आनंद के साथ आप सभी लोग आए, सभी लोग बैठे, सभी लोग करें। कितने लोग तैयार हैं? अब देखो, हाँ देखो कितने कम लोग हैं। सोचो, हिम्मत नहीं कर पा रहे, नहीं तो फिर वैसे ही हो जाएगा, फिर 4 लोग बैठे रहेंगे और फिर बोले महाराज जी आप घंटे भर। आप बैठने के लिए तैयार हो, क्योंकि वैसे ही आपने 9:45 तक का समय दे दिया है। कितना दे दिया है? बस जो 8 बजे आए वो आपको 7 बजे आ जाना है, और जल्दी कर ले तो 3 घंटे में सारा। तो एक विधान इस कमला नगर में भी छोटा सा हो जाएगा। चाहूँगा अगर आपने भाव रखे हैं एक दिन के और, तो कल सभी लोग विधान में बैठने की चेष्टा करें, ताकि एक आनंद के साथ मनसापूर्ण भगवान महावीर विधान हो सके। कौन सा विधान? मनसापूर्ण महावीर, नाम है उसका मनसापूर्ण। बाकी हैं भगवान कौन से? कौन से भगवान हैं? महावीर स्वामी। बस पारसनाथ को आप चिंतामणि बोल देते हो ना? क्या बोल देते हो? चिंतामणि का मतलब क्या है? बस। और मनसापूर्ण मतलब मन का, बात वही है, लेकिन अभी थोड़ा सा मनसापूर्ण। जैनियों के भगवान कब से हो गए मनसापूर्ण हैं? ये तो होते नहीं है। अरे पगले, तो चिंतामणि बोल रहा है, तो विघ्न हरण बोल रहा है, तो संकटहारी बोल रहा है, वो बोलता है सब, लेकिन बस व्हाट्सअप ज्ञान। कौन सा ज्ञान? बस उसमें आपके दिमाग में फिर कीड़ा डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? और मुझे मजा आता है, क्योंकि सड़े हुए पदार्थ में जल्दी कीड़े लगते हैं, मुझे विश्वास है। कौन से दिमाग में? सड़े हुए दिमाग में। और सही दिमाग विविध नय कल्लोल विमला। कौन किस भाव से कौन सी चीज को दिया है तुम समझो। और ये सब चीज आपको बताना बहुत जरूरी हो गया है मेरे लिए। किसको बताना? आप लोगों से, मतलब। आइए शेष चर्चा फिर। ओम